जेब का हल्का होना भी जरूरी था, लेकिन सपनों का महंगा होना भी जरूरी था। इस बजट ने तो हमें कुछ दिनों के लिए खुश कर दिया, लेकिन कल क्या होगा ये सोचना भी जरूरी है। दोस्तों, बजट 2025 आ चुका है। इस बजट में मैंगो की मिठास मिली या सिर्फ गुठली, इसका पूरा एनालाइज करेंगे अनबायस्ड तरीके से। क्या ये बजट देश को विकास की तरफ ले जा रहा है या सिर्फ चुनावी चकाचौंध है? तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन सरकार की एस्टिमेटेड कमाई सिर्फ 34.96 लाख करोड़ है। मतलब 15.68 लाख करोड़ का लोन लेना होगा। यह बजट देश की 145 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखें तो 34,931 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए जाएंगे। नया कर्ज, नए सपने, नए वादे। मिट्टी भी अपनी है मगर मकान है आधा। यानी भारत का कुल डेप्ट 181.74 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी के 56% के बराबर है। इसमें इंटरनल डेप्ट 175.6 लाख करोड़ एंड फॉरेन डेप्ट 6.2 लाख करोड़ है। एवरी पर्सन इन इंडिया हैज अ डेप्ट ऑफ रुपीज 1,25,000 करोड़, विच इज बेटर देन अदर कंट्री। यू कैन सी इन दिस फिगर। बीबीसी और द वायर जैसी एजेंसी इस बात को हाईलाइट कर रही है, भारत का फिक्सल डिफिसिट डेंजरस लेवल पर पहुंच रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन पर बोझ बन सकता है। मतलब अभी पैसा बन रहे हैं, लेकिन कल को अगर जीडीपी नहीं बढ़ी तो ये उधार का बोझ इकोनॉमी पे बैठ सकता है। सैलरीड लोग और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इन इंडिया 2,12,000। जेब में रखी थी उम्मीद की एक नई रोशनी, टैक्स वाले आए, दे गए एक नई चांदनी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड लोग 12.75 लाख तक जीरो टैक्स। मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है, लेकिन प्रेजेंट में सिर्फ 1.81 करोड़ लोग टैक्स देंगे। मतलब 145 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1.2% लोग टैक्स भरेंगे। लेफ्ट विंग मीडिया का कहना है कि टैक्स बेस बढ़ाने के जगह पे सरकार सिर्फ छोटी पॉपुलेशन से टैक्स ले रही है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्की है। मतलब भाई, 2 बंदे पूरे गांव का किराया भर रहे हैं। ये भी सोचना होगा कि सरकार सबको छुट्टे देकर रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगी। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, गवर्नमेंट थिंकिंग। सरकार का मकसद है मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा पैसा बचाने की सुविधा देना, जिससे वो ज्यादा खर्च और निवेश कर सकें। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और जीडीपी को गति मिलेगी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे। बजट ने क्या सस्ता किया, क्या महंगा किया? इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना अच्छा स्टेप है। मेड इन इंडिया टॉयज, आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छी बात। एलईडी लाइट एंड मोबाइल फोन, कॉमन मैन के लिए फायदेमंद। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, मिडिल क्लास के लिए शादियां महंगी। इंपोर्टेड कार्स एंड ब्रांडेड क्लॉथ्स, लग्जरी लवर्स के लिए बुरा खबर। फॉरेन लिक्योर एंड एसीज, पार्टी कल्चर थोड़ा कॉस्टली हो गया। बिजली सस्ती, सपने महंगे। सरकार की प्लानिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी रेंज। हाउ मच हैज द टैक्स रिजीम चेंज? ये कुछ इसमें मेजर चेंज जो हुए हैं उसको मैं इसमें डिटेल में दिखा चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। एंड आफ्टर चेंज द टैक्स रूल, कितना प्रॉफिट हो रहा है? पहले हमें 8 लाख के अंदर में ही 30,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था, जो कि उसको बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया है। तो उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है वो आप देख सकते हो। 8 लाख में 30,000, 9 लाख में 40,000, 10 लाख में 50,000, 11 लाख में 65,000 और 12 लाख में 80,000 का प्रॉफिट। अब हमारा वो पैसा बच जाएगा। 16 लाख में 1,20,000 टैक्स देने के बाद भी हमारे पास 50,000 बचेंगे। 20 लाख पे 2 लाख का टैक्स और 90,000 का बचत। 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स और 1,10,000 का बचत। 50 लाख पे 10,80,000 का टैक्स, 1,10,000 का बचत। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है इस नए नियम का फायदा इसी साल से मिलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। यह फायदा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। 1 अप्रैल 2025 से जब नए नियम लागू होंगे तब इस नई टैक्स का फायदा ले पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस, नया भारत या चुनावी लॉलीपॉप? डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अच्छा है। इंडिया 4th बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन गया है। भारत का यह बजट अमेरिका, चीन, रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट पर खर्चा क्यों नहीं बढ़ा? क्या हम हमेशा इंपोर्टेड वेपनरी पर डिपेंडेंट रहेंगे? अब बात करते हैं रेलवे बजट की। रेलवे का बजट 2.55 लाख करोड़। बुलेट ट्रेन और रेलवे भारत स्लीपर ट्रेन की प्लानिंग हो रही है। सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन करने के लिए 32,000 करोड़। 6,800 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम। रेलवे सेफ्टी फंड के लिए सेपरेट बजट ऑफ रुपीज 45,000 करोड़। द क्विंट और न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि रूरल कनेक्टिविटी और लोकल ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सिर्फ बुलेट ट्रेन से गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा? 21,000 करोड़ रुपीज हैज बीन गिवन
फॉर मुंबई एंड अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर्पस। दुर्घटना को रोकने के लिए कवच सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 1100 करोड़ अलग से रखे गए हैं। तो भाई आप रेल से सफर करने वाले हैं तो रेल का बजट आपके लिए मस्त है। सरकार इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए क्या लाई है? एआई, स्टार्टअप एंड यूथ, नया भारत नई सोच। एआई और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड, मतलब नए जॉब्स और नए अपॉर्चुनिटी आएंगी। द गवर्नमेंट हैज गिवन अ सेपरेट बजट ऑफ ₹500 करोड़ for artificial intelligence and government has increased the tourism ministry by 199%, 850 करोड़ से डायरेक्टली 2,541 करोड़। नई सोच, नए रास्ते, नए तरीके, नौकरी दे सकती है सरकार, बस थोड़ा और सराहें। बिग अनाउंसमेंट फॉर द पीपुल ऑफ बिहार, मखाना बोर्ड विल बी फॉर्म्ड। आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट को मजबूत और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा। मिथिलांचल क्षेत्र में विकास, जिसमें बिहार के 38 में से 20 जिले शामिल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई और ऑटोमेशन से जॉब भी जाएगी। तो भाई अगर आप एआई में करियर नहीं बना रहे हैं तो नौकरी का जुगाड़ अभी से ही शुरू कर दो। सरकार चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी। इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी की गई है। 5 आईआईटी संस्थानों में छात्रों की संख्या 6500 बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में इस साल 10,000 सीट बढ़ाई जाएगी और अगले 5 साल 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। गांव के सेकेंडरी स्कूलों में भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचे। सरकार महिलाओं के लिए भी कई स्कीम लाई है। पहली बार बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए सरकार 2 लाख का टर्म लोन देगी। महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार पोषण 2.0 स्कीम लाएगी। इसमें 1 करोड़ महिलाएं और 20 लाख लड़कियों को मदद दी जाएगी। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। पीएम धन्य धान्य योजना से देश के 100 जिलों में स्टोरेज की क्षमता और फसल की पैदावार बढ़ेगी। इससे 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। असम में 12,70,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाली यूरिया फैक्ट्री बनेगी और बंद फैक्ट्रियों को भी चालू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की क्षमता 3 से 5 लाख रुपए, इसका फायदा 7 करोड़ किसानों को होगा। दाल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। बजट 2025 का 3 बड़े ऐलान। किराया, वरिष्ठ नागरिक और आईटीआर में राहत। रेंट यानी टीडीएस की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख। सीनियर सिटीजन ब्याज से होने वाले आय 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करने की सीमा बढ़ी। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल करने की सीमा को बढ़ाकर 2 साल से 4 साल कर दिया गया है। दोस्तों ये बजट मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग हैं। सरकार अच्छे फैसले ली है। 12 लाख तक टैक्स फ्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको भी ऐड करना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाना चाहिए था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई मेजर रिलीफ नहीं है। सरकार अच्छा कर रही है पर कुछ सुधार भी जरूरी है। सपने बनते हैं पॉलिसी से, बट एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। बजट को सरल तरीके से समझाने का प्रयास रहा है हमारा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।